वेलकम टू स्टडी विद बरखा। आज आपको एक्सप्लेन करूंगी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यूनिट 1, इसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जैसा आप जानते हैं कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, इसलिए हमें इसका क्लासिफिकेशन करना होता है। अब क्लासिफिकेशन भी कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे उसके साइज, स्पीड के बेसिस पर या फिर उसकी वर्किंग के बेसिस पर। तो हम यहाँ देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शनैलिटी, मीन्स उसकी वर्किंग के आधार पर हम उसका क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी वी डिवाइड द कंप्यूटर इन 3 टाइप। पहला एनालॉग कंप्यूटर, देन डिजिटल कंप्यूटर, देन हाइब्रिड कंप्यूटर। अब जैसा आप जानते हो एनालॉग मतलब होता है कंटिन्यूस। So analog term means continuity of the quantity. So इसमें जो इनपुट सिग्नल लिए जाते हैं वो कंटिन्यूस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि मरकरी वाला जो थर्मामीटर होता है, उसमें जब टेम्परेचर राइज होता है, बढ़ता है, तो जो मरकरी है वो भी फैलता है। तो मरकरी का जो कॉलम है वो बढ़ेगा जैसा कि टेम्परेचर बढ़ेगा। सो ये एक कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जो स्पीडोमीटर होता है आपके व्हीकल का, वो भी राउंड में उसका जो कांटा है वो आगे बढ़ता है स्पीड के बेसिस पर। तो ये जो है इनपुट में ले रहा है जो सिग्नल, वो कंटिन्यूस सिग्नल ले रहा है। तो इस तरह का जो कंप्यूटर होता है जो कंटिन्यूस सिग्नल को इनपुट में लेता है, वो कहलाता है एनालॉग कंप्यूटर। और जो डिजिटल कंप्यूटर होता है, अच्छा, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डिस्क्रीट सिग्नल लेता है, जैसे कि 1 2 की फॉर्म में लेता है। और डिस्क्रीट मतलब जो जिसको आप काउंट कर सकें, 1 2 3 लाइक दिस। तो ये डिफरेंस होता है इनपुट सिग्नल में एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर में। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एनालॉग कंप्यूटर के। सो बहुत फास्ट होता है बट रिलायबल नहीं होता ये। और यही एक बेसिस है, इसी से स्टार्ट हुआ है हमारा आगे डिजिटल कंप्यूटर। ये डिफिकल्ट होता है हमारे यूज़ करने में, बट डिजिटल कंप्यूटर जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं, तो वो हमारे लिए यूज़ करना आसान होता है। इसकी मेमोरी भी कम होती है। और मेन जो डिफरेंस है उसका की कंपोनेंट का, कि ये बना किस चीज़ से होता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है इसका, वो बना होता है वो एम्पलीफायर से, ऑपरेशनल एम्पलीफायर से मिलकर हमारा एनालॉग कंप्यूटर बना होता है। अब बारी आती है डिजिटल कंप्यूटर की। सो इट सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन डिस्क्रीट फॉर्म लाइक डिजिट्स। जो हम इनपुट इसको देंगे वो भी डिजिटल फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट होगा, डिजिट के फॉर्म में होगा। और उस सिग्नल को ये कन्वर्ट करता है बाइनरी सिग्नल में 0 1 के फॉर्म में, और उसको वो प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट प्रोड्यूस करता है। जो एग्जाम्पल है जो हम आज सारे कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, पीसी, लैपटॉप, मेन फ्रेम, मिनी, सुपर कंप्यूटर, सारे के सारे कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज़, जैसा हम जानते हैं बहुत आसान है इसको यूज़ करना, और जो हम कर रहे हैं आजकल यूज़, रिलायबल होते हैं डिजिटल कंप्यूटर। इसका मेमोरी कैपेसिटी भी बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा डेटा हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और ये स्लोअर है कंपेयर टू एनालॉग कंप्यूटर। वी
अब इसको हम आगे और डिवाइड कर रहे हैं इसके साइज, स्पीड के बेसिस पर, जैसे पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। थर्ड कंप्यूटर जो आपको बताया टाइप ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटी, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का। इसमें इनपुट डेटा भी होता है, एनालॉग फॉर्म में भी इनपुट दे सकते हैं इसको, डिजिटल फॉर्म में भी हम इसको इनपुट दे सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन को भी हैंडल करता है। इसमें जो एनालॉग कंपोनेंट होता है वो मैथमेटिकल कंप्यूटेशन को हैंडल करेगा, और डिजिटल कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंपोनेंट जो होता है इसका पार्ट, वो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करता है। ये जो यूज होता है वो डिफेंस में, रडार सिस्टम में एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन में हम इसका यूज करते हैं। अब जैसे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में दोनों बेनिफिट में आएंगे आपके, एनालॉग कंप्यूटर का बेनिफिट भी आएगा और डिजिटल कंप्यूटर का भी। These are reliable and provide the accurate result. These are fast and speedy, easy to move and cheaper also. अब on the basis of size, speed and performance, we can divide the computer in mini computer, microcomputer, mainframe computer and supercomputer. माइक्रो कंप्यूटर जो हम आज यूज कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या पॉप, ये सारे कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये सिंगल यूजर होते हैं, एक बार में एक यूजर इसको यूज करता है, लेकिन अगर हम इसको नेटवर्क में कनेक्ट करें तो मल्टीपल यूजर भी हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं एक बार में। स्मॉलेस्ट होते हैं, चीपेस्ट भी होते हैं, हमारे घरों में, ऑफिस में और बिजनेस में हम इसको यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज होते हैं। नाउ मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होता है वो माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर होता है और ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बट इट इज़ लेसर देन मेनफ्रेम कंप्यूटर। एग्जाम्पल IBM has 400 like this. मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो बहुत बड़े साइज के होते हैं, एक्सपेंसिव भी होते हैं और थाउजेंड्स ऑफ यूजर को साइमल्टेनियसली एक्सेस प्रोवाइड करते हैं और हैंडल करते हैं, और बहुत सारे ऑपरेशन, थाउजेंड्स ऑफ ऑपरेशन, जितने यूजर उतने ही प्रोग्राम्स को एक साथ साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट भी करते हैं। IBM S90 is a mainframe computer and it supports 50,000 users simultaneously. This is supercomputer. Supercomputer can execute one instruction in picoseconds. मतलब बिलियंस ऑफ अ सेकेंड में एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये पैरेलल प्रोसेसिंग के कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। इसमें बहुत सारे प्रोसेसर एक साथ पैरेलली वर्क करते हैं, कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे प्रोसेसर पैरेलली और एक साथ प्रोसेसिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोलंबिया सुपर कंप्यूटर है जो कि नासा में यूज होता है। इसमें 10,250 प्रोसेसर्स हैं, 20 टेराबाइट रैम है, इन 440 टेराबाइट स्टोरेज कैपेसिटी है। ये जनरली यूज होते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे रिसर्च लेबोरेटरीज में, एरोनॉटिक्स में और एटॉमिक रिएक्टर्स में, जहां आपकी स्पीड
मैटर करती है। आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन चाहिए, स्पीड चाहिए, तो बहुत सारे प्रोसेसर पैरेलली वर्क को करते हैं, तो वर्क बहुत फास्ट हो जाता है। अब जनरल पर्पस कंप्यूटर जो हम आज डेली यूज करते हैं, जनरल पर्पस से मतलब है कि एक ही कंप्यूटर सारे काम को कर देगा। जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए MS वर्ड हम यूज़ करते हैं अपने PC में, वहीं डेटाबेस के लिए एक्सेस या ऑरेकल हम यूज़ करते हैं, और जो आपका इन्वेंटरिंग हैंडलिंग कर सकता है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस भी करता है, और बहुत सारे काम हम एक ही सिस्टम में करते हैं। तो उस तरह के कंप्यूटर जो कि मल्टीपल वर्क के लिए यूज़ होते हैं वो कहलाते हैं मल्टी पर्पस कंप्यूटर, जैसा हमारा PC है। उसके अलावा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर भी होते हैं, जैसे कि ये जो होते हैं ये टास्क स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि बच्चों का जो वीडियो गेम्स होता है, तो उसके लिए जो उसमें जो चिप है, जो कंप्यूटर है, वो स्पेशली है आपका ग्राफिक कंट्रोल करने के लिए। दूसरा होता है ट्रैफिक लाइट कंट्रोल सिस्टम, दैट इज मेड स्पेसिफिकली फॉर टू कंट्रोल द ट्रैफिक लाइट। और इसके अलावा बहुत सारे ऑटोमेटिक जो डिवाइस हैं वो टास्क स्पेसिफिक कंप्यूटर होता है, जो स्पेशली उसी वर्क के लिए बने होते हैं, जैसे कि रोबोट हेलीकॉप्टर, जो कि ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है रोबोट से। तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। These कंप्यूटर आर डिजाइन टू डू स्पेसिफिक वर्क। थैंक यू। अगर आपको और इसी तरह के वीडियोस चाहिए तो आप